उसका नहीं तो राम भगवान से बोलते स्वामी जी से कि एक दिन गोवर्धन डाकू की कथा वो लीला दिखाते, लेकिन फिर कभी देखेंगे। भक्तमाल में चरित्र है, गोवर्धन नाम का डाकू था, उसका पेशा था डकैती, धंधा चोरी करना, डकैती करना, लोगों को लूटना। राजस्थान का था, आसपास के क्षेत्र में भी उसकी दहशत थी नाम की, लोग डरते थे। वो डायलॉग था ना, सो जा बेटा नहीं तो कौन आ जाएगा, गब्बर। ऐसे ही कभी उसका भी नाम था, सो जा बेटा नहीं तो गोवर्धन डाकू आ जाएगा। भय खाते थे लोग। एक दिन उसके गांव में भागवत की कथा हो रही थी, सब लोग कथा में जाते, लेकिन गोवर्धन कोई कथा वथा इनसे कोई मतलब नहीं। और इस तरीके का कृत्य करने वाला व्यक्ति, उसको सहज ही अप्रिय लगती है कथा कीर्तन और ये सब। साधु तो उनको सुहाते ही नहीं। दुनिया जाती थी आती थी। एक दिन की बात, कथा हो रही थी, इसने सोचा रात को आज डकैती डालने जाना है। संयोगवश आज कथा में भी देर हो गई, अंधेरा हो गया, कथा बंद नहीं हुई, कथा चली रही थी। यह सोच रहा था कि कथा बंद हो जाए तब मैं निकलूं, नहीं तो दुनिया देखेगी। अब डकैती डालना भी जरूरी था। इसने मुंह पर अपने कपड़ा अपड़ा ढका, जहां कथा हो रही थी रास्ता वही था निकलने का। अब बोले जाना तो है, क्या करूं, मुंह ढक करके जाता हूं, उस सिर पे ऐसे कपड़ा ढक करके लोगों को नहीं दिखूं, और काला सा कंबल डाल करके वहां से निकला। और व्यास जी महाराज बड़े मंगल में कथा कह रहे थे, भगवान के स्वरूप का, श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे। वरहा पीड़म नटवर बपहु कर्णयो कर्णकारम, भगवान के सौंदर्य का, भगवान के आभूषणों का, अलंकारों का ऐसा वर्णन कि मैया यशोदा ने आज लाला को इतना सुंदर श्रृंगार किया है, माथे पे मुकुट धराया है, वह मुकुट में हीरा पन्ना माणिक हैं, मुक्ता लग रहे हैं, गले में एक से एक अद्भुत मोतिन की माल है, कौस्तुभ मणि है, भगवान के बाजू बंद हैं, हाथन में कंगन है, उनमें माणिक मणि लगी हुई हैं। पूरा भगवान को ऐसा दिव्य श्रृंगार, चरणार बिंद से श्री मस्तक तक कि ऐसी ऐसी मणियों का नाम, ऐसी ऐसी मणियों के नाम से युक्त श्रृंगार का वर्णन जब पंडित जी महाराज कर रहे थे, बोले ऐसे हैं वो नंद के लाला, ऐसे हैं वो बाके बिहारी जो वृंदावन में रहते हैं। ये गोवर्धन सुनता हुआ जा रहा था, सुनता हुआ जितनी दूर तक इसके कान में शब्द पड़ते रहे, पंडित जी महाराज भगवान के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। एक से एक अद्भुत आभूषण भगवान के पास हैं। ये सुनता सुनता गया, आवाज आना बंद हो गई कथा की। तब इसके मन में विचार आया, अरे गोवर्धन तू भी कैसा पागल है, ये छोटे मोटों को लूट रहा है, एक बार इसको लूटना जिसके बारे में ये पंडित जी कह रहे हैं। इसने ऐसी ऐसी मणियां पहन रखी हैं, इतना दिव्य श्रृंगार है इसका, अगर इसको लूट लिया तो फिर किसी को लूटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना माल इकट्ठा हो जाएगा, टेंशन ही नहीं रहेगी अपने को। इसके मन में ये विचार आया कि इसको लूटा जाए। देखो कथा अपना एक्शन दिखाती है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दिखाएगी जरूर। इसके मन में ये विचार आया, आज डकैती तो डालने गया, लेकिन इसके बार बार वही बांके बिहारी मुकुट पहन रखा, उसमें मणि है, कानों में कुंडल हैं, उनमें बड़े बड़े सुंदर सुंदर चंद्रमणि, सूर्यमणि लगी हुई है, कौस्तुभ मणि है, ये मणि, फलानी मणि, ढिकानी मणि, अनेक अनेक प्रकार की पारस मणि। बोले इतनी मणि एक ही जगह, मैं तो मणि में हो जाऊंगा, अपना नाम भी बदल लूंगा, गोवर्धन से मणि में डाकू हो जाऊंगा, अनेक प्रकार की मणियां मेरे पास होंगी, मुझसे बड़ा राजा कौन होगा। डकैती तो कर रहा है, लेकिन चित्त में कृष्ण का चिंतन चल गया। डकैती करके जैसे तैसे घर आया, रात भर सो नहीं पाया। बोले सवेरे उठूंगा, पंडित जी के पास जाऊंगा,
और पंडित जी से एड्रेस लाऊंगा उस आदमी का, कहां रहता है, उसी को लूटूंगा, जो हो जाए। सुबह उठा, कथा प्रारंभ हुई। 2 समय की कथा होती थी। मध्याह्न की कथा के विश्राम के बाद पंडित जी कमरे में गए। जैसे ही वहां गोवर्धन आया, सब भाग गए। पंडित जी अकेले रह गए। पंडित जी के चेलों ने बताया, पंडित जी गोवर्धन डाकू आया है। बोले कि ये 4 दिन की कमाई तो यही ले जाएगा, वैसे कुंभ में कुछ नहीं चढ़वाया है, जो थोड़ा बहुत आया है इसको ये उठा के ले जाएगा। अब भैया आ गया है तो ले दे रही है, दुनिया दे रही है, हमको भी देना पड़ेगा, क्या होगा। बुलाओ बुलाओ बुलाओ। गोवर्धन आया। हे पंडित जी, कहो महाराज, ये बताओ कल तुम कथा में कह रहे थे एक कोई है यशोदा का लाला, बड़ी बड़ी मणियां पहनता है वो। हाँ हाँ पहनता है महाराज, पहनता है। कहां रहता है वो? बोले वो वहां वृंदावन में रहता है। अच्छा, मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलता, आज भी मिलेगा। बोले वो तो रहता ही वही है, घर उसका है, तो क्यों नहीं मिलेगा। तो मैं वहां जाऊं तो उससे मुलाकात हो जाएगी? बोले बिल्कुल होगी। देखो पंडित जी, तुम्हारे बताए बात से मैं वहां जाऊंगा और वहां नहीं मिला वो, तो ध्यान रखना फिर तुम्हारे घर वालों को तुम नहीं मिलोगे। पंडित जी तो बेचारे का बोले क्या बताई मेरी जान को, अच्छी कथा सुनाई। हाँ पंडित जी समझ लेना, अगर मुझे वो वहां नहीं मिला तो तुम भी इस दुनिया में नहीं रहोगे, ध्यान रखना इस बात का। अब पंडित जी घबराए, बोले कहीं ऐसा नहीं हो, मैंने तो कथा में कह दी भगवान रहते हैं वृंदावन में, मिल जाएंगे, और नहीं मिले तो मेरी तो गई गर्दन। पंडित जी को टेंशन हो गई, बीपी बढ़ गया बेचारों का। बोले क्या आप बताइए, अच्छी कथा कही। और पंडित जी सोचे कि हे बाके बिहारी, तुम इसको मिल जाना, भले हमें मिला हो चाहे मत मिलो, हाँ नहीं तो बड़ी टेंशन हो जाएगी। अब पंडित जी सिर खुजा में इधर से उधर देखें कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि नहीं मिले तो बड़ी समस्या हो जाएगी। बोले ठीक है, कब जाऊं? बोले भैया मैं क्या बताऊं, तुम्हारी जब इच्छा हो तब चले जाओ। वो जाने लगा। जाते जाते आवाज लगाई पंडित जी ने, अरे सुनो सुनो भैया सुनो, एक मिनट यहाँ आओ। पंडित जी के मन में कुछ भाव आ गया। बोले सुनो, वो ऐसे ही नहीं मिलेगा, उसको ढूंढने के लिए, वो छोटा बालक है ना, तो उसको थोड़ा सा लालच देना पड़ता है, थोड़ा पुचकारना पड़ता है। बच्चा हर एक की गोदी में नहीं आता, उसको बुलाने के लिए गोदी के लिए चॉकलेट बिस्किट या कोई टॉफी वगैरह दिखानी पड़ती है, उसको देख करके वो आता है। तो ऐसे ही वो भी ऐसे ही नहीं आएगा, कैसे आएगा, उसको कुछ दिखाओगे तो आ जाएगा। बोले क्या अच्छा लगता है उसको? बोले उसको माखन मिश्री बड़ी अच्छी लगती है, तो तू माखन मिश्री लेकर के जाना, और जैसे ही तू उसे दिखाएगा ना, दौड़ करके तेरे पास आएगा। अच्छा, अरे ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, घर से ले जाओ। वो गोवर्धन घर आया, एक डिब्बे में माखन, एक में मिश्री रख करके, और चल दिया वृंदावन की ओर। वृंदावन की महिमा, वृंदावन का स्वरूप, वृंदावन तो अद्भुत है। वृंदावन तो वृंदावन है भैया, ब्रज पूरा वृंदावन। कोई वृंदावन से मतलब वो नहीं जहां बांके बिहारी का मंदिर है, संपूर्ण ब्रज 84 कोस तो भगवान की लीला स्थली है। तो वृंदावन में ये इतने दुर्लभ हो गए, इतनी धक्का मुक्की, इतना भीड़, इतना संकट हो गया वृंदावन में, बस पूछो मत। गोवर्धन पहुंचा। अरे भैया वो एक यहाँ कोई नंद का यशोदा का लाला रहता है, वो ऐसे मुकुट पहनता है, ऐसी ऐसी मणि पहनता है, ऐसा कहां रहता है वो? किसी ने कहा पागल हो गया है, चल आगे बढ़, मंदिर में दर्शन कर। वो गए बिहारी जी, लेकिन जो वर्णन सुना, जैसा बालक देखना चाह रहा था वैसा तो कोई मिला नहीं। अब इसका भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। बोले इस पंडित को जाते ही बताऊंगा, पागल बना दिया मुझे, यहां भेज दिया, मैं आ गया, यहां कोई नहीं है ऐसा। पूछते पूछते किसी महापुरुष के पास, किसी संत के पास चला गया। बोले महाराज
इस ब्रज में कोई नंद का लाला रहता है, यशोदा का सुत? हाँ हाँ मैया उसको ऐसे ऐसे दिव्य श्रृंगार पहनाती है, क्या ये बात सही है? हाँ हाँ भैया है। तो बोले कहाँ रहेगा, कहाँ मिलेगा, वो कहाँ रहता है, कोई स्थान है उसका? बोले भैया अब ये गोधूली बेला है रही है, संध्या को समय है गयो, वो ठाकुर अभी गैया चरामते हुए आ रहे हैं यमुना पुलिन पे, वहां मिल जाएंगे। और का अब ठाकुर जी को आए हुए को समय भयो है, अब तू खोज रो जाने कब ते, वहां जा जमुना पुलिन पे, देख कैसे सुंदर श्याम सुंदर कारी कमरिया पहरे बंसी बजाते हुए और गैयन ने चरामते हुए आवाज लगामते हुए आ रहे होंगे। ने देख तो सही, गैयन के खुर से उड़वे वाली धूल से पूरा ब्रज मंडल आच्छादित है रो है। आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, चारों तरफ गाय ही गाय होंगे। और उन गैयन के बीच में गोपाल कंधा पे कारी कंवरिया संग में सखा, मुख पे मुरलिया लेकर के चले आए रहे होंगे। बाबा मिल जाएंगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेंगे। ये गोवर्धन उमाकन मिश्री की डिबिया जो लेके आयो, उन्हें लेके यमुना पुलिन पे आयो। अब यमुना पुलिन पे कभी इधर जावे कभी इधर जावे, कहीं कोई गोपाल नहीं, कहीं कोई दर्शन नहीं। बोले इसने भी पागल बना दिया। देखो गोवर्धन आया चोरी करने के लिए, लूटने के लिए, लेकिन इसका जो कृत्य है वो तो गलत है, लेकिन इसका कर्म सत्य है। ये आया है प्राप्त करने कृष्ण को ही। अब उसमें ये उनको लूटने आया है या उनसे वस्तु लेनी है, ये बात एक अलग है। भगवान को प्राप्त करने के प्रकार बहुत बताए हैं शास्त्रों में, बैर से, प्रीत से, सब प्रकार से। लेकिन इसके चिंतन में कृष्ण 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 चल रहे हैं। कभी इधर जावे कभी इधर जावे कभी उधर भटके। ठाकुर जी को भी लगा कि भैया अब तो इसको दर्शन देना चाहिए, नहीं तो मेरी कथा झूठी हो जाएगी। वो पंडित जी झूठे हो जाएंगे जिन्होंने कथा कही थी। कम से कम ये झूठ काम करने आया है, गलत काम करने आया है। मुझे अपनी कथा, पंडित जी के वचन और उन महात्मा के वचन की तो निष्ठा वो रखनी है, रक्षा करनी है। अब तो जाना ही पड़ेगा। ये गोवर्धन इधर से उधर घूम रहा था, देखते ही देखते ठाकुर जी ने वो लीला प्रकट कर दी, जिस लीला का वर्णन अभी महात्मा कर रहे थे कि भैया गौ के चरणन से उड़वे वाली धूल चारों तरफ दिखाई देगी। एक तरफ दूर यमुना जी के किनारे धूल को गुब्बार उठता हुआ दिखाई दियो, जैसे ही धूल उड़ती हुई दिखाई दी, गोवर्धन ने सोची अरे इधर से आ रहे, चलो 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 चलो। दौड़ पड़ा उस ओर जहां से वो धूल उड़ रही थी, दौड़ता गया। धीरे धीरे धूल वो निकट आती चली गई। धूल के संग संग अब गायों के गले में बधी घंटारियों की आवाज आ रही है, पैरों में उनके जो नूपुर बंधे हैं उनकी छमछम आवाज। अरे गायों की गले की घंटों की आवाज आ रही है, नंद नंदन जरूर आ रहे होंगे। और आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते दिमाग में आई अरे पागल हो गया है, तुझे उसे लूटना है, सामने से चला गया तो चक्कर पड़ जाएगा। एक तरफ हो जा, मौका देख करके पीछे से दबोचना है। सामने चले जाएंगे तो बच के चले जाएंगे। एक पेड़ के पीछे ओट में जाकर के ये गोवर्धन खड़ा हो गया। वो धूल का गुबार उड़ता चला आया। ग्वारिया गोपाल गायन के मध्य में ठाकुर जी आ रहे हैं। गायन सो ब्रज छायो, चारों तरफ गाय। ते नंद लाल धूल धूसरित बपू। गायन की चरणन से उड़वी वाली धूल से ठाकुर जी को श्री अंग आच्छादित है रहे है। धीरे 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 गायन की खुर की आवाज आए भी लगी। देखियो सामने वही दृश्य प्रस्तुत है गयो। गैया जा रही है रमाती वही, और आनंद में उमंग कुलाच मारती वही गैया सामने दिखी। बोले गैया आ गई तो जरूर गोपाल भी आवे बारो होगो। इधर देखे कभी इधर देखे कभी, कहाँ है करते 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 अब दूर वहां धूल के गुबार में
ठाकुर जी के मुकुट की एक मणि की झाई पड़ी, अरे वहां से चमक सी आई, गौर करके देख भी लगा वही है, ध्यान केंद्रित कर लियो। इतनी भीड़ है, इतनी गौ माता है, तो ध्यान को केंद्रित करने के लिए जहां मणि की झाई आई वहां अपने ध्यान को लगा करके ये गोवर्धन देख भी लगे। धीरे धीरे ठाकुर जी निकट आते गए, मुकुट और बड़ो है तो चलो गए। जैसे ही संपूर्ण मुकुट दिखाई दियो, जाको तो दिमाग घूम गया, अरे राम राम, ऐसी बहुमूल्य मणि पहले नहीं बताई पंडित जी ने। नहीं, इतनी डकैती फालतू में करी, इतना जीवन भर श्रम कियो, व्यर्थ में ही कियो, पहले ही लूट लाट के ले जाते, जिंदगी भर बैठ के खाते, फालतू में इतनी परेशानी झेली। धीरे धीरे ठाकुर जी निकट आते जा रहे हैं। अब मुकुट के नीचे ठाकुर जी की घुंघराली अलकावली, हाँ उनमें भंवर पड़ी है, ऐसा लग रहा है मानो सागर की लहर ठाकुर जी के मस्तक पे विराजमान है। सुंदर माणिक को तिलक दिखाई दिए, भ्रकुटी दिखाई दी है, कमल सदृश कर्णांत नेत्रन को दर्शन भयो। अब तो उन नेत्रन से नेत्र मिलते ही तो ये बावरो है गयो। हाँ, इतना सुंदर बालक मैंने तो कभी नहीं देखो। नेत्र से नीचे नासिका पे आयो, ऐसो सुंदर मुक्ता मोती लटक रहे हो, नथ बेसर क्यों, ठोड़ी पे ऐसो दिव्य हीरा, गले में हार हार, ओहो एक से एक मणि। भगवान ने भी ऐसे अद्भुत श्रृंगार करे हैं, सब मणि जितनी हो संसार में वो सबरी वाको दिखाई दे रही है। अब ये सोच भी लगो यार, बुलाऊं कैसे अपनी तरफ। ठाकुर जी निकट में जा रहे, ठाकुर जी टेढ़ी टेढ़ी निगाह से देख तो रहे वाको, लेकिन फिर ध्यान हटा ले, नेक देखे। फिर जैसे अब की बार ठाकुर जी की ओर देखो, गोवर्धन बोलो इधर आओ। ठाकुर जी ने निगाह पलट ले, बोले देखा ही नहीं मानो ऐसा। फिर देखो टेढ़ है करके, फिर गोवर्धन बोलो। अरे गोवर्धन को ध्यान आई, पंडित जी ने कही थी वो ऐसे नहीं आएगा, थोड़ी माखन मिश्री दिखाऊं तब शायद आ जा। ध्यान आई, तुरंत निकाल के माखन मिश्री ऐसे करके डिब्बा दिखा भी लो, बोले तो माखन मिश्री अच्छी लगे ना, ले आ जा। जैसे ठाकुर जी ने माखन देखो दौड़ पड़े। अब जैसे ही नंद नंदन दौड़े हैं, वो डिब्बा के पास आए तो पात्र के पास, वाने पीछे खींचो, और ठाकुर जी आगे हाथ बढ़ा रहे, और पीछे खींच लियो, और आगे हाथ बढ़ा रहे। अब तो जैसे ही ठाकुर जी पेड़ के पीछे आए, तुरंत वाने जेठ भर के पकड़ लियो। अब कहां जाओगे महाराज। जैसे ही जेठ पे ठाकुर जी को पकड़ो, ये गोवर्धन लूटवे के लिए आयो। ठाकुर जी को स्पर्श पाते ही तो भाव बदल गए, रोमांच है गयो, पुलकित है गयो शरीर, नेत्रन से अश्रु बह रहे हैं, प्रेम के समरे गुण प्रकट है गए या के अंदर, रोम रोम कृष्ण कृष्ण करने लग गए। ठाकुर जी को साक्षात स्पर्श, साक्षात दर्शन, स्पर्श है। क्यों आयो, काहे के लिए आयो, चोरी डकैती सब भूल गए। कृष्ण में रोम रोम है। भगवान बोले गोवर्धन भैया तू तो लूटवे आयो, पता कौन सी मणि दूं, कौन सी माला दूं, पता कौन सी मणि चाहिए, कौन सी माला चाहिए, मुकुट दूं। गोवर्धन ठाकुर जी के दर्शन करके कह भी लगे, अरे सांवरिया मैं अपने आप को डकैत समझतो, लेकिन तू तो मुझसे भी बड़ो डकैत निकलो। तेने मेरे जैसे डकैत को भी मन हर लीनो कन्हैया, अब मोह तो से कछु नहीं चाहिए, अब तो कृपा करके तेरे ब्रज में ही रह जाऊं, अब तो तेरे ऐसे ही दर्शन करता रहूं और मुंह कछु नहीं चाहिए। ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के दर्शन कब हृदय परिवर्तित कर दें कुछ पता नहीं। जो लूटवे आयो, महाराज मैं लूटने आया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यहां मैं भी लुट जाऊंगा। लूट लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन मेरे राधा रमन। लूट लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन राधा रमन। ओ लूट लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन मेरे राधा
भोला समन राधा रमण मेरो राधा रमण ओ राधा रमण मेरे राधा रमण राधा रमण मेरो राधा रमण ओ राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण मेरो राधा रमण ओ लूट लिया वे जय हो भोला समन राधा रमण राधा लूट लिया मेरा भोला समन राधा रमण मेरो राधा रमण प्रेम से मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव के साथ गोकुल का ग्वाला ब्रज का कन्हैया 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 हो सखियों का मोहन माँ का कन्हैया सखियों का मोहन माँ का कन्हैया हो सखियों का मोहन माँ का कन्हैया सखियों का मोहन माँ का कन्हैया भक्तों का जीवन निर्धन का धन राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ भक्तों का जीवन निर्धन का धन राधा रमण मेरो राधा रमण ओ लूट लिया मेरा भोला समन राधा रमण मेरो राधा ओ छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ राधा रमण लाल की जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो यमुना के जल में वही श्याम खेले 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 लहरों में उछले और मारे झमेले लहरों में उछले और करते खिलौने लहरों में उछले और करते खिलौने लहरों में उछले और करते खिलौने हो बिछड़न कभी हो मिलन राधा रमण प्यारो राधा रमण हे बिछड़न कभी हो मिलन राधा रमण मेरो राधा रमण ओ लूट लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण लूट लिया मेरा भोला समन राधा रमण मेरो राधा रमण 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 हो राधा रमण मेरो राधा
काहे के बल पे ये गोवर्धन को ठाकुर जी की प्राप्ति हुई? उसकी कोई साधना नहीं थी, उसने कोई तपस्या भी नहीं की थी, बस गलती से कथा सुन ली थी। उससे भूल क्या हो गई? कथा के बीच में होके निकल गया। कथा सुनने भी नहीं आया था, उसकी श्रद्धा भी नहीं थी कथा में, ना वो नियम लेके बैठा। यहां बैठने के बाद भी कथा निकल जाती है और हम बैठे रह जाते हैं। हमारे साथ उल्टा होता है, हम कथा में बैठते हैं और हमारे बैठे बैठे हमारे बीच में से कथा होके निकल जाती है। कथा के बाद पूछते हैं, महाराज आज कौन सी कथा कही थी? तब ऐसा मन करता है बालों को पकड़ के इतनी जोर से हिलाओ कि ये निकल के हाथ में आ जाए। कि इतनी देर गला फाड़ के आए, उसके बाद भी वहां से पूछ रहे हैं कि आज कौन सी कथा कही।